ठीक ही तो कह रहे हैं। इसमें चिंता करने की कौन सी बात है। बड़े भैया लड़का ढूंढ कर आएंगे और बड़े धूमधाम से रेखा की शादी की जाएगी। बहुत अच्छी बात है कौशल सिंह, लेकिन फूल सिंह बोलिए पिताजी। जिस वक्त तुम कोई लड़का ढूंढकर हमारे सामने लाओगे उस वक्त जानते हो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा हमारी आधी रैयत पे हुकूमत वो चलाएगा। ठीक कहते हैं। हेलो, और नहीं इनकार कर सकता। दिखा दूंगा मैं दुनिया को हमारे सामने बेटी को जो दुल्हन बनाएगा। हेलो, ये आ गए हमारे बब्बन। क्या बात है बेटा? आपने पिताजी क्या कह रहे हैं? माँ देखो, डरने की कोई बात नहीं है, डट के बात करो नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। बेटा तुम चिंता मत करो, अभी महाराज से मैं बात करने जा रही हूँ। आप बात करो। पिताजी तुम्हारे पास जा रही हूँ। प्राणनाथ, हाँ प्रिय, सुन मेरी बात। बोलो क्या कहना चाहती हो? माता जी ये क्या बात है? मैं ठीक कह रही हूँ। आपको इस तरीके नहीं कहना चाहिए, मैं आपके लिए बोझ लग रही हूँ। अरे माता जी माफ कर दो हमारी खता। आपके घर से खुद ही चली जाऊंगी। हर कौशल भैया की शादी करो धूम से। कौशल भैया की शादी करो धूम से, फिर दोबारा नहीं लौट आऊंगी मैं। कौशल भैया की शादी। चाचा
अरे मारे कोरों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी खाल हंटर से खींचूं तेरी बेसर। पिताजी अगर हमारे बच्चों के बारे में तुमने कुछ गलत शब्द कहा या उल्टा सीधा बोला, तुम्हारे कोणों से अभी तुम्हारी मैं चमड़ी खींच लूंगा। मैं ठीक कहती हूँ महाराज, अगर इसकी शादी में पूरा राजपाट दे दोगे तो हमारे बेटे कौशल का क्या हाल होगा? पिताजी माँ ठीक ही तो कहती है। क्या ठीक कहती है? अरे कौन सी गलत बात माँ बोल रही है? अरे बहन रेखा की शादी हो, हम भी चाहते हैं, हमें भी खुशी क्यों रात दरबारी, शादी धूमधाम से करो। हाँ, अरे जो दहेज देना हो, दहेज में बर्तन, अरे चूल्हा, लकड़ी, तवा, चिमटा, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, कूलर, टीवी, पंखा जो भी देना हो दे दो, लेकिन ये आधा राजपाट देने की कौन सी बात है? बड़े भैया आप ही समझाओ, पिताजी सठिया गए हैं। कौशल सिंह, अरे ये आधा राजपाट देने की कैसी बात कर रहे हैं पहले पिताजी? मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। ये पिताजी की इच्छा है, उनका कहना ये है कि जो मेरी बेटी के साथ लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, हाँ हाँ मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। ये पिताजी की इच्छा है, शादी हो जाने दो, राज दे देने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों आंख की अंधी हमने दिखाई नहीं। वाह भैया वाह, क्या बात कही है। आप तो ऐसी बात करते हैं कि आधा राज दे दो, अरे शादी हो जाने दो, लेकिन जरा सोचो, अगर इसको, इस संधि को आधा राज दे देंगे तो हमारा क्या होगा? मेरा हिस्सा कहां जाएगा? अरे क्या बात करते हो, हिस्से बंटवारे की बात तो बाद में हो जाएगी, पहले शादी हो जाने दो। बड़े भैया मैं भी एक बात सरेआम कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं? शादी हो या भाड़ में जाए। जब तक मूड में मूड न फिरवानी है तब तक मनाइन धार न रही हो तुम। ये कौशल सिंह कह रहा शादी हो या भाड़ में जाए। अगर शादी करना ही है तो सबसे पहले मुझे मेरा आधा हिस्सा बांट के दो। शादी करना हिस्सा चाहिए। हरामजादे, हिस्सा की बात कहां से आ गई रे? क्यों? अरे उसको आधा राजपाट देने की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या हम मैं तुम्हारा बेटा नहीं हो? हम मानते हैं तुम हमारे बेटे हो, लेकिन तुम्हें यह सोचना चाहिए बहन तुम्हारी सैनी हो चुकी है और दोनों आंखों से अंधी है। इसकी शादी के बारे में तुम्हें फिक्र नहीं है? मुझे भी फिक्र है। अरे शादी करो, जो दहेज देना हो दे दो, राजपाट देने की कैसी बात है? माँ अरे बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? अरे तिजोरी की चाबी मेरे पास है, चल मेरे साथ। माँ, अरे हाँ। तूने पहले क्यों नहीं बता चलो दिया? मेरे साथ, आओ आओ चलो। हेलो, या तो भी हवा न हो जाए। पूरे परिवार को आपने बुलाया था सलाह मशविरा करने के लिए, लेकिन कौशल सिंह को देखो, जब तुमने राज देने के लिए कह दिया तो कह रहा पहले मेरा हिस्सा बांट दो, शादी हो भाड़ में जाए। पैसा कुछ हो न बाटी। हाँ बेटा। और माताजी को देखो, सौतेली माँ ने दरबार में ये साबित कर दिया कि मैं इन दोनों की सौतेली माँ हूं। राइट। क्या ऐसा है पिताजी, इन दोनों को समझा कर रखिएगा। ठीक है, तुम बहन को लेकर जाओ, मैं सब कुछ समझता हूँ, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ चलो उन्हें भाई। समझाऊंगा। जाओ बहन का ख्याल करना। महाराज, राम बली। महाराज मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपको एक सलाह देना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं कि अगर कोई सलाह दूं तो आप कहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं। नहीं भाई, नाराज होने की क्या बात है?
तुम हमारे यहाँ के पुराने नौकर हो और जो भी कहोगे उचित तो हम जरूर सलाह तुम्हारी मानेंगे। महाराज, अगर मेरी सलाह मानो तो एक बात कहूं महाराज, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं भाई, हमने कह दिया अगर तुम्हारी सलाह हमें उचित लगेगी तो हम कैसे बुरा मानेंगे, बोलो। महाराज, मैं सलाह ये देना चाहता हूं कि अगर ये दोनों भाई एक जगह रहेंगे तो इसी तरीके तुम्हारे घर में महाभारत शुरू रहेगी। अगर दोनों भाइयों को आप दूर दूर कर देंगे तो दोनों में प्रेम बना रहेगा और आपका परिवार बड़ा अति सुंदर चलेगा मेरे वीर सम्राट, वरना आपके घर की बर्बादी हो जाएगी। ठीक कहते हो। हाँ महाराज। ठीक है रामबली, हमारे भी समझ में ही आता है जी कि ये कौशल सिंह जो यहाँ पढ़ाई करता है, हाँ इसको हम सोचते हैं हाँ कि इसका एडमिशन दिल्ली में करवा दिया जाए। दिल्ली में? हाँ। और फूल सिंह भैया? फूल सिंह यहीं रहेगा, यहीं पढ़ाई करेगा और साथ साथ अपनी बहन रेखा का भी ध्यान देगा। अने कौशल भैया दिल्ली में पढ़ाई करी है? हाँ। और फूल सिंह भैया लुधियाना में केचुआ की गोड़ाई करी है। क्यों रे हरामजादे, हमारा बेटा राजकुमार होकर के केचुआ की गोड़ाई करे? बदतमीज कहीं का। क्यों रे गधा कहीं का, चल बदतमीज कहीं का। अनी कौशल भैया दिल्ली में पढ़ाई करी है और फूल सिंह भैया ही पढ़ाई करी है। हाँ, कौशल जो है दिल्ली में पढ़ेगा और फूल सिंह यहीं पढ़ेगा। तुम जाओ, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी? कौशल सिंह को इसी वक्त ले जाओ, हाँ, और वहां जाकर उसका एडमिशन करवा दो दिल्ली में। दिल्ली में वहीं वो पढ़ाई करेगा और तुम्हारे लिए हम एक काम सौंप रहे हैं। कौन सा? तुम्हें उसकी देखभाल करना है। हफ्ते में उसके पास आना है और जाना है। उसको क्या खर्चे चाहिए, क्या परेशानी है, क्या कैसे पढ़ता है या आवारा घूमता है, ये सब कुछ तुम्हें देखना है। अने हर हफ्ता मेरी ड्यूटी उनके पास रहेगी? हाँ, कौशल भैया के पास। कौशल के पास। तुम चिंता ना करो महाराज, मैं हफ्ता में 14 दाएं आई हो जाई हूँ। 14 बार हफ्ते में आएगा जाएगा? और का? कितने दिन का हफ्ता होता है? 7 दिन का। 7 दिन में 14 बार आएगा जाएगा? अरे महाराज 7 दिन, दिन में 7 दिन, रात में 7 का 7, 7 दुनाई 14। तो खाना नहीं खाएगा, सोएगा नहीं, चलता फिरता ही रहेगा? न खाना खाई हो, न पानी पी हो, ट्रेन से जाई हो, लड़ी बैल से वापस आई। अरे सुन ले, ट्रेन से जाएगा नालायक और बैलगाड़ी से घाट। कमीना कहीं का। ट्रेन से जाइबे हो? जाओ उसको ले जाओ इस वक्त। ठीक, तुम जाओ, महिला का दिल्ली का एडमिशन करा के उनका आ रहा हूँ। जाओ जाओ, सबका गुस्सा मोरे न। और ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ ठीक 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 ठीक, जाओ जाओ। अरे यार, सबका गुस्सा मोरे न ऊपर उतार दे। अब देखो, अरे कौशल भैया हो, क्या बात है रामबली? अरे कौशल भैया जल्दी आओ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? महाराज का कहना है क्या कहना है? कि तुम्हारा एडमिशन दिल्ली में कराया जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई वहां होगी और मेरी ड्यूटी तुम्हारे पीछे लग गई है। मुझे हर हफ्ता तुम्हारा ख्याल करना है। रामबली, हाँ? कहीं ये हमारे पिताजी की कोई चाल तो नहीं है? मेरा एडमिशन दिल्ली में करा के इधर चुपके से रेखा की शादी कर दे? अरे मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं? तेरे ऊपर तो भरोसा है, लेकिन एक काम करना, है? मेरे साथ कभी भूल कर दगेबाजी नहीं करना। अरे यार, तुम मही का गाधा समझ लियो का?
क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं होता। तुम तैयारी बनाओ, बाकी का काम मैं संभालूं। चल ठीक है। जब बैग वैग लो, दिल्ली चलेगा। हेलो डॉक्टर, लाओ लाओ, ये आ गए हमारे। आइए हम लोग दिल्ली के लिए चलते हैं। चलो। और सबसे पहले हम लोग प्लेटफार्म में चलते, टिकट निकालते हैं, फिर मैं तुमको दिल्ली छोड़ करके, क्योंकि मुझे तुरंत अच्छी बात वापस है, जाओ। आइए आइए। भैया हम पंच फतेहपुर आ गए। प्लेटफॉर्म पे एक आई देख लो कि तने यात्री गड़ बैठे, कौनो पैसेंजर का इंतजार कर रहा है, सही कौनो कालिका मेल का इंतजार कर रहा है, कौनो समझ लो बम्बई जा रहा है। तुम ऐसा करो, तुम इसी प्लेटफार्म में बैठो, मैं बाबूजी से हाँ 2 टिकट निकलवा के ला जल्दी रहा वापस हूँ। आओ। और सुनो, प्लेटफार्म के इधर उधर मूतना नहीं, टीटी मिल गया ना तो 506 रुपया फाइन मार तो देगा। टीटी के टेंशन मत ले, मैं इसी जगह बैठा हूँ। और जल्दी आओ। सामान का ध्यान देना, हाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लुक्खा लोग रहते हैं। कोई ठीक, बात नहीं, जाओ। हाँ सामान पकड़ लो, सामान पकड़ के कोने में बैठो, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बाबूजी बोलिए। 2 टिकट दे दो। कहाँ के लिए? दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का। 1000 रुपया दीजिए। हाँ? 1000 रुपये। 1000? पहले टिकट हुआ तो दे दो। पहले पैसा दीजिए। कहे तुम हमका कौन ईमानदार समझ ले हो का? इसीलिए तो। अरे तुम पहले टिकट कंप्यूटर से काटो, मैं पैसा निकाला तो ना थी वहां से सुकटवारे में टाइम लगा थी। लीजिए कट का पैसा दीजिए। पैसा हाँ? पैसा दीजिए। पैसा यार लौटत के ले ली। अब दोबारा नहीं आना। दोबारा अबे तो तुम्हारा कंप्यूटर उठा ले जाइबे, टिकटो ना काटे पाई। भैया प्लेटफार्म 2 में गाड़ी लगी है और चलते हैं, बैठ जाते हैं। बैठ जाओ, अभी चलते हैं। बस यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2100 अपने निर्धारित समय 3:03 पर रवानगी हो रही है। यात्रीगणों से गुजारिश है, अपने अपने सामान की स्वयं रक्षा कर लें, टीटी आई सावधान हो जाए। जो बच्चे टिकट ना पाए हों वो बच्चे कृपया करके धूरा पकड़ के बैठ जाए।
गाड़ी कहाँ पहुंच गई? गाड़ी पहुंच गई छुली नदी। है क्या कर रहे हैं यार? गाड़ी पहुंच गई छुली नदी। ऊपर से पुल है और नीचे से पानी बह रहा है। जब पुल के ऊपर गाड़ी क्रॉसिंग होती है किस तरीके से सीटी मारते आप लोग ध्यान दीजिए। वही लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं जो खासकर गेट पर बैठ करके बाहर का नजारा देखते हैं। ऊपर से पुल है और नीचे से पानी बह रहा है। जब पुल के ऊपर गाड़ी क्रॉसिंग होती है किस तरीके से सीटी मारती है आप लोग ध्यान दीजिए। रेल चली गई। रेल चली गई सब जाने डेब्बा गिनो। डेब्बा गिनने के बाद सकता नहीं अब आप लोग दिल्ली आ गए। भैया आइए मैं आपका क्वार्टर दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे वापसी भी जाना है। चलो समय बहुत हो रहा है। चलो जल्दी। आइए आइए आइए। देखा दोस्तों, भरी दरबार में हमारे स्वामी ने मेरा अपमान किए और हमारे बेटे कौशल सिंह का अपमान हुआ। मैं कुछ नहीं कही, मैं किससे कहूँ? दरबारी दरबारी क्या बात है? सुने आपने? कहीं मैं बहिर रहे हो का? क्या सुना आपने? अरे तुम्हार कौनो या घर में वैलू कदर नहीं ना। हाँ, तुम हिंता दूसरे के खेतहा में धान लगाओ जाके डामर निकालो। बाकी या घर में तुम्हार वैलू कदर नहीं ना। भरी राज दरबार में हाँ, बताइए महाराज तुम्हारा अपमान कर दिए। लेकिन दरबारी मैं भी कह रही हूँ का जब तक इस राज को बेराज नहीं बनाओगे तब तक मेरा नाम महारानी नहीं। मतलब क्या है? कहते त्रिया चरित तुम दैयो न जाना। यह बात तो सही है, ब्रह्मो तो नहीं जाने पाए। जाओ इस समय सेनापति को दरबार में हाजिर करो। सेनापति का? हाँ, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। यही लगा? हाँ, तुरंत जाइए। ठीक, मैं जा रहा हूँ, बैठ जाओ। कहो और भैया इतनी रात में सेनापति का कहे बोला आ रही है? हाँ, समझ गए न भमनान बुदे नहीं नहीं जवाना जवा जवाजी की नवाजी। चलता हूँ। अरे सेनापति जी, अरे दौड़ियो। क्या चिल्ला रहा? जल्दी चलो। कहाँ? तुम्हारे ऊपर चिर्री गिरे वाली है। क्या चिर्री? अबे हमारे ऊपर चिर्री गिरी गए तो हम मर जाएंगे, इसका मतलब? अरे यार मरे वाली ना। और कौन? अधमरा करे वाली। मैं समझ नहीं पाया। नहीं समझो? ओई लुई 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 राजा बाजा बाजी की ना बाजी। बात क्या है पहले बता। महारानी बुला रही है। अबे इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया जो महारानी जी हमें बुलाया? मैं ओई लुई 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 लुई। जल्दी चल, जल्दी आओ।
महारानी जी, सेनापति। महारानी जी, क्या बात है सेनापति? महारानी जी ये बताओ अब हम कहाँ जाए? दरबारी, हाँ, तुम्हारी ड्यूटी गेट पर रहेगी। गेट पर कोई अंदर आने नहीं पाए। माइका लागत भीतरे कुछ मामला गड़बड़ है। मसारे का गेट पर न जाइयो, जा जाए अटारी अटारी से धुआरी से तड़ी हो कि दोनों जने कहाँ करा थे। आज मैं इनका काम बने न दे हूँ। और बुलाया मुझे किस लिए रात रानी? बुलाया मुझे किस लिए रात रानी? अरे बहाती हो क्यों आप आंखों से पानी? आप रो रही हैं तो हमें भी रोना आता है। तुम्हें देख रोते अरे बिकल दिल हमारा। अरे मुझे राजे दिल की सुनाओ कहानी। सेनापति, कुछ रोने का कारण है? तो उसी कारण को तो मैं पूछ रहा हूं। अरे बिगड़ते चली जात और हालत हमारी, मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। जाती हूँ रात दिन साथ हारी। हमारी मदद आपको कैसी चाहिए बताऊंगी। अरे खुलासा नहीं माजरा क्यों बता? हमारे समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या है? सेनापति, हाँ। अरे समझदार हो करी करो ना नादानी, अरे न बर्बादी करिएगा मेरी जवानी, बर्बाद करिएगा। सेनापति, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। महारानी जी, हाँ, जरा गौर से सोचिए। आप इस राज्य की मालकिन हैं और मैं आपका नौकर छोटा सा, और मुझसे प्यार करना चाहती हैं। आखिर महाराज में क्या कमी है? सेनापति, हाँ, अगर मेरी बात मान लोगे तो राजा हमारी तुम्हारी अच्छी जोड़ी कटेगी। कभी नहीं। ये गलत धंधा है जो सिखाने जा रही हो। यानी मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं नहीं, अभी तुम्हें समझाती हूँ सेनापति, सुनो मेरी बात। सुना।